एक शहर के बीच में सेंट एग्रिस नाम का पुराना स्कूल था, जिसका इतिहास रहस्य में छुपा हुआ था। यह पुराना स्कूल शहर के बीच में अशुभ रूप से दिखाई देता था। इसकी खिड़कियां दिन के उजाले में भी अंधेरी और भयानक लगती थी। इसकी दीवारों के भीतर छिपी कई डरावनी कहानी थी। भूता स्कूल का रहस्य का पता लगाने के लिए कई बहादुर लोग थे, जिनमें से एक लड़का था जिसका नाम जॉन था। उसे भयानक चीज़ों को अनुभव करने का बहुत शौक था। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस स्कूल के अंदर जाने का प्लान बनाया। जैसे ही शहर की लाइटें बंद हुई और सारा शहर नींद की आगोश में चला गया, सारे दोस्त उस भयानक बिल्डिंग के पास एकत्रित हुए और उन्होंने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया और अंधेरे में अपने कदमों को उस बिल्डिंग के घोर अंधेरे में रखा। अंदर हवा, धूल और सड़ान से भरी हुई थी, जैसे कि वह किसी भूल भुलैया की गलियारियों में गहराई तक आ गए हों। चारों तरफ मकड़ी के जाले, फटे पर्दों की तरह दीवारें, जिन पर सालों से जमी हुई फफूंद थी, और वहां से गंध भी आ रही थी। जैसे ही उन्होंने खाली कक्षाओं को देखा तो जॉन को एहसास हुआ कि यहाँ कोई और भी है जो उन पर नज़र रख रहा है। परछाइयाँ दीवारों पे साफ दिखाई दे रही थी और अंधेरे में अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगीं, जिससे उनके शरीर में एक अजीब सा दर्द होने लगा। लेकिन जब तक वे पुरानी प्रयोगशाला में नहीं पहुंचे, तब तक उन्हें वास्तव में किसी और भय का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे ही वे मंद रोशनी वाले कमरे में दाखिल हुए, एक हवा का ठंडा एहसास उन्हें हुआ, जिससे वे सब कांपने लगे। और फिर एक साया, जो कि एक युवा लड़की थी, भूतिया छवि, उसकी आंखें एकदम खोखली थी और खाली थी। उसका रूप धुएं की तरह था, अंदर और बाहर से टिमटिमा रहा था। खून जमा देने वाली चीख के साथ जॉन और उसके दोस्त भागने के लिए मुड़े और उस स्कूल में दौड़ने लगे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी तेजी से भाग रहे, क्योंकि वह आत्मा उनका पीछा कर रही थी और उनकी चीखें अंधेरे में गूंज रही थी। और तभी जॉन भयभीत होकर लड़खड़ाकर गिर गया, और फिर जैसे अचानक वहां पर एक आत्मा प्रकट हुई और फिर गायब हो गई। जॉन और उसके दोस्तों को एक बार फिर अंधेरे में अकेला छोड़ दिया। वह कांपते हुए एक दूसरे को ढूंढ रहे थे और उन्हें लगा कि हमने इस भूतिया महल में आकर बहुत बड़ी गलती करी। अब वह जिंदा यहाँ से नहीं बच के जा पाएंगे। तभी जॉन बोला, मुझे लगता है कि यह आत्मा हमें नुकसान नहीं पहुँचा रही है। वह डर की वजह से हमारी ऐसी हालत हुई है, लेकिन उस भयावह रात में इतनी स्थिति होने के बाद कौन नहीं डरेगा। तभी अचानक एक हवा का झोंका आया और जॉन की जब आँख खुली तो वह एक तहखाने के अंदर कैद हो चुका था। जॉन की हालत ऐसी थी, काटो तो खून नहीं। उस तहखाने में बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी किसी का ठंडा हाथ ने उसके हाथ को पकड़ा और एक रूम की तरफ ले गया, जहाँ से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। बाहर बिजली चमक रही थी। बिजली की चमक उस रूम में बार बार आ जा रही थी। जॉन को जिस हाथ ने पकड़ा था वह बर्फ की तरह ठंडा था। अचानक जॉन किसी वस्तु से टकराया और नीचे गिर गया। जॉन ने जैसे ही उस वस्तु को देखा, उसके होश उड़ गए।